या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़क़द रुविय अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन वजहिन सहीह अन्नहु क़ाल ला यलिजु अन्नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊद अल-लबनु फ़ी ज़र्अ। एक छोटी सी हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, मगर इस हदीस में जो बात बताई गई है बहुत बड़ी है। ऐसी बात है कि अगर उस पर हम अमल करें और उस पर अमल करने को ज़िंदगी का मामूल बनाएं तो आखिरत की मंजिल, जन्नत की मंजिल हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। प्यारे नबी फरमाते हैं इस हदीस में, ला यलिजु अन्नार रजुल बका मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊद अल-लबनु फ़ी ज़र्अ। जो शख्स अल्लाह के खौफ से आंसू बहाता हो, जिसे अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से रोना आ जाए, वो उस वक्त तक जहन्नम में जा नहीं सकता जब तक कि जानवर के थन से निथरा हुआ दूध दोबारा थन में वापस न चला जाए। क्या मतलब है? जिस तरह जानवर के थन से निथरे हुए दूध का दोबारा थन में वापस जाना मुमकिन नहीं, जिस कदर ये बात नामुमकिन है कि जानवर के थन से निथरा हुआ दूध दोबारा थन में वापस जाए, ये जैसे नामुमकिन है, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाने वाले का जहन्नम में जाना भी उसी कदर नामुमकिन है। कितनी बड़ी बशारत है ये, कितनी बड़ी खुशखबरी है ये। एक सिफत है, रिक्कत कल्बी बोलते हैं उसको, बहुत बड़ी सिफत, नर्म दिल होना, दिल का नर्म होना, दिल का पसीज जाना, ये बहुत बड़ी सिफत है। आंख कभी आंसू बहाती है जब दिल मुतासिर होता है। दिल अगर पत्थर की तरह सख्त हो जाए तो फिर आंख को आंसू बहाना नहीं आता। तो आंख के आंसू असल में वो दिल की अलामत है, दिल की पहचान है, दिल की कैफियत की दलील है कि इस दिल में खौफ खुदा है, इस दिल में अल्लाह का डर है, इस दिल में अल्लाह की मारिफत है, इस दिल में सच्चा ईमान है, इस दिल में आखिरत का खौफ है। और ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बका मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाए, इसमें कौन कौन से आंसू आ जाते हैं? बहुत सारे आंसू इसमें आ जाते हैं। आप दुआ कर रहे हैं, रब से मांग रहे हैं, दुआ करते हुए जो आंसू आंखों से बह जाए, जन्नत और जहन्नम के तस्वुर से जो आंसू आंखों से बह जाए, मजलिस इल्म में हैं आप, दर्स में हैं आप, बयान में हैं आप, खुतबे में हैं आप, वाज़ो नसीहत की बातें सुन के आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं आप, कुरान का असर दिल पे ले रहे हैं आप और आपकी आंखों से आंसू बह जा रहे हैं। ये सब आंसू इस जुमरे में आएंगे। अल्लाह अकबर। तो बहुत बड़ी फजीलत है, अल्लाह के खौफ से मेरी और आपकी आंखों से, किसी भी साहिब ईमान की आंखों से बहने वाला एक एक आंसू
वो ये कीमती मोती है, वो मोतियां हैं। वो आज क्या है, लोगों के दिल सख्त हो गए। किसके दिल? इस बोलने वाले का दिल भी सख्त है, सुनने वालों के दिल भी सख्त है। रिक्कत क़ल्बी बहुत नापैद है आज समाज में, माशरे में। हमने सऊदी अरब की ज़िंदगी में देखा, वहाँ की रब्बानी उलमा को हमने सुना, बाज़ हदीसें पढ़ते हुए, सुनाते हुए, उनसे रहा नहीं जाता, आंसू बह जाते हैं, रोने लगते हैं। हम बार बार सुनते हैं जहन्नम की आग सबसे पहले किससे भड़काई जाएगी? एक रियाकार आलिम, रियाकार मालदार, रियाकार बहादुर। ये हदीस हमने अरब के उलमा को, बड़े बड़े उलमा को, जब भी वो ये हदीस पढ़ेंगे आंसू बहाए बगैर वो नहीं गुजरते इस हदीस पर से, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा। रियाकार आलिम अगर वो नाम कमाने के लिए तकरीरें कर रहा है, नाम कमाने के लिए नमाजें पढ़ा रहा है, रियाकार मालदार नाम कमाने के लिए खर्च कर रहा है, रियाकार बहादुर नाम के लिए बहादुरी दिखा रहा है, तो यहाँ नेकियां सब गुनाहों में बदल जाती हैं। कितना बड़ा खसारा, कितना बड़ा घाटा है। उलमा सहम जाते हैं, डर जाते हैं, उनके दिल कांप उठते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। इखलास के आंसू क्या है? इखलास के आंसू तन्हाई के आंसू। एक होता है, देखो हम मेंबर से तकरीर कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं या नमाज पढ़ा रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, इसमें हो सकता है रियाकारी का शायबा आ सकता है, पब्लिक के सामने मैं रो रहा हूँ, या रियाकारी शैतान ला सकता है, डाल सकता है। लेकिन सच्चे आंसू, इखलास के आंसू क्या है बोलो? अपने बंद घर में, बंद कमरे में, जहाँ रब के सिवा कोई हमें देखने वाला नहीं, बंद कमरे में जहाँ रब के सिवा हमें कोई सुनने वाला नहीं, वहाँ आप नमाज पढ़ते हुए आंसू बहाएं, वहाँ आप रब से मांगते हुए आंसू बहाएं। अपने बंद कमरे में, तन्हाई में है, आप लेटे हुए हैं बिस्तर पर, आखिरत का सोचकर, जन्नत जहन्नम का सोचकर आंसू बहा रहे हैं आप। ओह, ये बहुत कीमती आंसू है, बहुत कीमती आंसू। कैसे कीमती आंसू? वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ादत ऐनाह। 7 खुश नसीब जो अर्श इलाही का साया पाएंगे, उसमें से एक वो बंदा भी जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे। तन्हाई में क्यों? वहाँ दूर दूर तक रियाकारी दिखावे का शायबा नहीं आता, इसलिए जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे, फफ़ाज़त ऐनाह, और उसकी आंखें बह पड़े, अल्लाह के अर्श का खुसूसी साया पाए। तो मोहतरम भाइयों, ये हदीस हमें एक बहुत बड़े अमल की तरगीब दिलाती है। वो ये है, मजालिस इल्म में या अपनी इबादतों में, अपनी दुआओं में, कुरान की तिलावत के मौके पर उसका असर हमारे दिल पे लेना चाहिए, और वो असर आंख के आंसुओं की शक्ल में ज़ाहिर होना चाहिए। जो बंदा, जो बंदी अल्लाह के खौफ से जिसे रोना आ गया ना, वो उसके हक में अल्लाह नारे जहन्नम को हराम कर देता है, नारे जहन्नम को हराम कर देता है। कितनी बड़ी बशारत है और कितनी बड़ी खुशखबरी है। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को और आप सभी सुनने वालों को यह अजीम सिफत अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाईन।